भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एनालिटिक नंबर थ्योरी की जो सेकंड यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेफिनेशन है पहले तो एक, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट ए बी एनी इंटीजर्स। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ए और बी भी इंटीजर्स हैं। वी से डेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन और ए इज रेजिड ऑफ बी मॉडुलो एन रिटर्न एज ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एन। इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ये कंडीशन है तो हम ये यूज कर सकते हैं और ये कंडीशन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है। फिर हमारे पास एक लेमा आया, फॉर एनी फिक्स्ड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वी हैव ए कॉन्ग्रेंट ए फॉर ऑल इंटीजर से। सिंपल सी बात है, ए माइनस ए जीरो होता है और जीरो हर किसी से डिविजिबल होता है, तो एन जो नेचुरल नंबर है आपका वो उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो जीरो को डिवाइड करेगा। ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एन एम्प्लॉयज बी कॉन्ग्रेंट ए मोड एन। सिमेट्री भी अप्लाई करता है, क्योंकि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो उसके नेगेटिव को भी वो डिवाइड करेगा, और नेगेटिव होने पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो इसका मतलब बी कॉन्ग्रेंट ए मोड एन हो जाएगा। फिर ये है थर्ड, ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एन बी कॉन्ग्रेंट सी मोड एन इम्प्लॉय ए कॉन्ग्रेंट सी मोड एन। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई देखिए, हमें ये गिवन है कि भाई ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एन, इसका मतलब है कि जो एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। फिर बी कॉन्ग्रेंट सी मोड एन, ठीक है, तो इसका मतलब जो एन है वो आपका बी माइनस सी को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या कर देते हैं, अगर एन ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो एन है वो इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा, तो ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी को डिवाइड करेगा, ये कैंसिल, तो एन किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस सी को। इसका मतलब ए कॉन्ग्रेंट सी मोड एन, ठीक है, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई। और जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर द रिफ्लेक्सिविटी। ये तो आपकी रिफ्लेक्सिविटी कहलाएगी फर्स्ट वाली, सेकंड सिमेट्री कहलाएगी, और जो थर्ड वाली है वो ट्रांजिटिविटी कहलाएगी, ठीक है, फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अबव लेमा proves that for each fixed n, congruence modulo n is an equivalence relation on z। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रूव डेट कि कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो फिर आप यही तीन चीज़ें लिख करके उनको प्रूव करके दिखाओगे। फिर हमारे पास आगे है, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड द इक्विवेलेंस क्लास टू विच ए बिलोंग्स इज डिनोटेड बाई। इक्विवेलेंस क्लास जो है उसको हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आ गया आपके पास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एन। और इससे हमारा मतलब ये होगा कि जो ए है ना, यहाँ ए में से जो ये एन से डिवाइड कर रहे हैं ये माइनस होगा। पहले तो देखो ए माइनस और उधर ए प्लस, फिर इससे आगे एक वैल्यू घटती चलेगी और उधर एक वैल्यू इंक्रीज होती चलेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी ए प्लस एन ए प्लस टू एन, सेम वे में ए माइनस एन ए माइनस टू एन एंड सो ऑन, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 1 2 एन माइनस वन ऑन डिवीजन बाई एन। तो यानी कि कंडीशन क्या है कि भाई एज क्लास करस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द एन पॉसिबल रिमाइंडर। जब हम एन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास एन ही आएंगे, बस अंतर इतना होता है कि शुरुआत जीरो से होगी, 0 1 2 3, और लास्ट में कहाँ तक जा सकते हैं हम, एन माइनस वन तक। तो वन से लेकर के एन माइनस वन तक टोटल एन माइनस वन हो गए, और एक जीरो ऐड कर देंगे तो टोटल एन रिमाइंडर्स होंगे पॉसिबल, ठीक है, ऑन डिवीजन बाई एन। सो देयर आर एन डिफरेंट कॉन्ग्रेंस क्लासेस। तो हमारे पास एन डिफरेंट कॉन्ग्रेंस क्लासेज होंगी। किस तरह से होंगी वो देखिए। अगर हम जीरो की क्लास लेके चलते हैं, देखो जीरो बीच में होगा, यहाँ माइनस एन यहाँ प्लस एन, और इस तरह से बढ़ता चलेगा इधर और इधर भी। फिर अगर वन है तो यहाँ पे वन माइनस एन हो गया और यहाँ वन प्लस एन हो गया, तो वन प्लस एन को मैं एन प्लस वन लिख सकता हूँ। उसी तरह अगर कॉन्ग्रेंस क्लास टू है तो टू लिख करके टू माइनस एन और इधर टू प्लस एन एंड सो ऑन। इसी तरह से एन माइनस वन है तो एन माइनस वन बीच में लिखा, इधर एन ऐड करोगे तो टू एन माइनस वन हो जाएगा, और इधर एन माइनस करोगे तो एन से एन कट के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब हम वापस आते हैं एन पे। अगर हम एन लेके चलते तो क्या होगा, तो बीच में हमने एन लिखा पहले, ठीक है, और एन लिखने पर हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि माइनस करोगे तो माइनस एन आएगा, और प्लस करोगे, सॉरी, माइनस करोगे तो जीरो आएगा, और प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एन आ जाएगा। अब कंडीशन किस तरह से बन गई,
देखिए ध्यान से देखिए दोबारा से कि भाई जो n है बीच में लिया हमने, इधर हमने ऐड किया तो 2n बन रहा है, इधर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, और फिर और आगे चलेंगे तो -n हो जाएगा एंड सो ऑन, और इधर ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से देखिए जो यहाँ पर कंडीशन है वही यहाँ पर कंडीशन है लास्ट में जो, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, 0 है, -n + n है, यहाँ पर भी आपके पास 0 आ गया, -n + n, और फिर आगे इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास 2 0 ही हो जाएगी। उसी तरह से जब हम n+1 करेंगे तो n+1 लिख करके इसमें से n माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा, और प्लस कर दोगे तो ये, तो इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो वो कॉन्ग्रुएंस जो है आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, एंड सो ऑन। मोर जनरली वी हैव congruence class A equal to congruence class B if and only if A congruent to B mod n, कि भाई दोनों congruence classes इक्वल तभी होंगी जब हमारे पास A congruent B mod n आए। For a given n greater than equal to n, we denote the set of n equivalence class mod n by Zn। Zn से हमारा मतलब होगा कि भाई वो एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास n equivalence classes mod n है, तो नॉन एज द सेट ऑफ इंटीजर्स मोड n, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन सकती है कि व्हाट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स मोड n। इफ मोड a नाउ इक्विवेलेंस क्लास A एंड इक्विवेलेंस क्लास B आर एलिमेंट्स ऑफ Zn, ये Zn के दो एलिमेंट है, तो वी डिफाइन देयर सम एंड प्रोडक्ट टू द क्लासेस। अब सम और प्रोडक्ट किस तरह से होंगे कि भाई ये इक्विवेलेंस क्लास एक एलिमेंट है Zn का, इक्विवेलेंस क्लास B भी एलिमेंट है Zn का, तो दोनों का जो एडिशन है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A प्लस B बन जाएगा, और प्रोडक्ट में अलग अलग करके होल का प्रोडक्ट भी इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा। तो वी शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पेयर्स ऑफ क्लासेज इन Zn आर ऑल वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमने 4 एलिमेंट लिए, एक ये ए, फिर ए डैश की इक्विवेलेंस क्लास, फिर बी की, फिर बी डैश की, चारों के चारों Zn से बिलोंग करते हैं, सच दैट कि कॉन्ग्रुएंस क्लास ए इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस क्लास ए डैश एंड कॉन्ग्रुएंस क्लास बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस क्लास बी डैश। ये कंडीशन ले लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि भाई ए कॉन्ग्रुएंट ए डैश मोड एन एंड बी कॉन्ग्रुएंस बी मोड एन, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब n डिवाइड करता है a माइनस ए डैश को, और n डिवाइड करेगा b माइनस बी डैश को। अब n इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। दोनों के एडिशन को डिवाइड करके a प्लस बी एक साथ लिख दिए, a डैश b डैश दोनों के सामने नेगेटिव है, कॉमन लेकर के वो a डैश प्लस b डैश हो गया। तो n जो है वो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है। इस तरह से a प्लस बी कॉन्ग्रुएंस a डैश b डैश मोड n, ये कंडीशन आ गई। ये a की जगह कॉन्ग्रुएंस क्लास बन जाएगी और ये b की जगह पर बन जाएगी, तो congruence class A plus B is equal to congruence class of A dash plus B dash. This shows that addition is well defined in Zn. Further, since n divides A minus A dash and A divides B minus B dash, दोनों को डिवाइड करता है, डिवाइड करने पर A minus A dash को मैं n इंटू k यानी कि k को इंटीजर लिया, डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा, तो k मान लिया हमने। इसी तरह से B माइनस बी डैश को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट यहाँ पर l आएगा फॉर सम इंटीजर्स k एंड l। अब यहाँ से a को यहीं रखो, a डैश उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई, फिर b की वैल्यू आ जाएगी एल एन प्लस बी डैश या b डैश प्लस एल एन। अब a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी का इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो a डैश बी डैश, फिर ये के एन बी डैश, फिर आपके पास ये आ जाएगा दूसरी कंडीशन में के एन है तो के एन बी डैश हो गया। मतलब हम क्या करें, a इंटू बी करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ये पूरे का पूरा बी डैश से हुआ, फिर ये पूरे का पूरा एल एन से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए डैश बी डैश लेफ्ट में जाके माइनस हो गया, बाकी सब में एन कॉमन आ गया, तो इसको हम एक क्वोशंट मान लेते हैं। तो एन जो है वो ए बी माइनस ए डैश बी डैश को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ए बी कॉन्ग्रुएंस ए डैश बी डैश, ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। सो मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, ठीक है।